हेलो क्लास 10th, आप सभी का लेट्स लर्न मैथ पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। ये पार्ट तीसरा है। पार्ट तीसरे में 4.2 हम पढ़ने वाले हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन हमने पहले से लिख लिया है। पहले आप लोग बुक देख लीजिए। देखिए बुक में क्या कह रहा है। ये देखिए प्रश्नावली 4.2 है। बुक में पहला क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से निम्न जितने भी हैं पांचों सभी का द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब दो यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए क्या कहें, द्विघात मतलब दो की घात होती है। दो की घात जब भी होती है तो उसका आंसर भी क्या होता है, उसका हल भी दो होता है। तो मूल हमें दो चीज़ें निकालनी है यक्स का वैल्यू, ठीक है। तो हमें पहला देखिए यहाँ पर दे दिया है, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बुक को पहले हटा देते हैं, साइड में साइड कर देते हैं। अब देखिए कॉपी को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कॉपी कर देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या लिख दिया, 0। अब इसका क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। किस तरीके से करेंगे गुणनखंड, अब देखिए इसके यक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यक्स का एक में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यक्स का एक में गुणा करेंगे, 10 एक कम 10 का एक में गुणा करेंगे, 10 एक कम कितना हो जाएगा, 10। 10 हो गया। अब 10 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टर करेंगे, ठीक है। दो के टेबल में दो पंजे 10 होता है, फिर 5 एक कम 5 होता है, यही होता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया, माइनस दिया। तो हमें क्या करना है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। लेकिन ये देखिए माइनस मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखिए 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या हमारा 3 आ जाएगा। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इस 3 की जगह पे कितना रखेंगे, 5 माइनस क्या लिखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखना जरूर करते, ये आपका यक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे क्या रखना है, 5 माइनस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यक्स है तो बाहर यक्स कर देंगे, माइनस 10 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ये लाइन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपका यक्स स्क्वायर है, ये देखिए -5 का यक्स में गुणा होगा। देखिए इस तरीके से यक्स का गुणा होगा तो 5x हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 का यक्स में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ये -10 इसी तरीके से है तो इस तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक। अब बना लेना है दो दो का पेयर बना लेना है। देखिए हमने दो दो का पेयर बना लिया। अब दो दो पेयर बनाने के बाद अब हम इसमें क्या क्या सेम है उसको बाहर निकालते हैं। देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, दो यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स है, मतलब यक्स यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो एक एक्स बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा कितना, एक एक्स बच गया। 2x में से एक एक्स बाहर निकला तो एक एक्स बचेगा, माइनस ये 5 आपका, ठीक। अब प्लस तो प्लस, अब इसमें से देखिए क्या सेम है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है। 2 सेम है तो 2 निकाल दीजिए। अब 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या अंदर, यक्स बचा माइनस, और 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 बार में आता है, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब हमें देखना है ये देखिए दोनों कोष्टक क्या है, ये हमारा पर सेम है, सेम है। तो हमें ये दोनों सेम वाला एक बार लिख लेना है। तो यक्स माइनस क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे जो कॉमन लिए थे उसको अगले कोष्ट में कर देंगे, यक्स प्लस 2 लिख देंगे, बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। समझ में आया। इस तरीके से करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देना है, एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देना है। तो चलिए दिखाते हैं। तो लिखेंगे यक्स माइनस 5 बराबर 0, यहाँ पे थोड़ा दूरी पे यक्स प्लस 2 बराबर 0। इस तरीके से थोड़ी सी दूरी पर हमने लिख दिया। अब ये देखिए माइनस में है तो पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये प्लस में है, ये प्लस वाला इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हमें मूल बताना था ना कि 2 मूल होंगे। अब दो देखिए द्विघात में 2 घात है, देखिए यहाँ पे द्विघात में 2 की घात है तो ये द्विघात समीकरण है। अब जब द्विघात का 2 की घात होती है तो उसका हल भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पहला x बराबर 5 हो गया, दूसरा हो गया -2। तो यही 2 मूल हमें प्राप्त हो गया, समझ में आ गया। ये पहला कंप्लीट हो गया। यही हमारा क्या है, लास्ट है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही दोनों क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस हिसाब से हम देखते हैं। तो सबसे पहले बुक को देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गुणनखंड विधि से लेकर आना है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर क्या है, 0 दिख रहा है। अब इसको हम लगाएंगे तो इसको भी सेम वही काम करना है। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे का क्या है, ये देखिए 2 है, यक्स है, यक्स की घात क्या है 2 है, फिर क्या दिया प्लस यक्स माइनस 6 इक्वल टू क्या दे दिया 0। ये दे दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे क्या इसका पहले सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, पहले का अंतिम में क्या कर देंगे, सबसे पहले गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पहला क्या है 2 है, फिर अंतिम में क्या है 6, 2 का 6 में गुणा कर देंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 गुणे क्या हो जाएगा 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 को हम करेंगे तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। हमें क्या करना है, गुणा, इन तीनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो यानी कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा क्या करना है कि 2 दूनी मान लीजिए 4 कर दीजिए, माइनस 3, 2 में 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या हमारा 1 आ जाएगा, आएगा 1 ना। लेकिन 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आएगा ही। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसके गुणे में कुछ नहीं तो इसके गुणे में क्या होता है 1 होता है। अब 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस क्या लिखेंगे 3। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो 2 हो गया, ये यक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो गया, ये 4 माइनस क्या लिख दिए 3 लिख दिए, यहाँ पे यक्स माइनस 6 बराबर 0। क्या ये लाइन एकदम बढ़िया से समझ में आया, आया ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको तोड़ना है तो 2 यक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 का यक्स में गुणा करेंगे तो 4 यक्स, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, 3 का यक्स में गुणा करेंगे तो 3 यक्स, माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब आगे, अब हमें तुरंत क्या कर देना है, पेयर बना लेना है। ये देखिए 2 2 का पेयर हमने बना दिया दोनों का पेयर। अब क्या करना है, अब दोनों का पेयर बनाने के बाद कि जो सेम होता है उसको बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 भी है, यहाँ पे 4 है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो 2 लिख लिए। यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो इसको भी यक्स निकाल दीजिए। तो 2 निकल गया बाहर, 2 यक्स में से 1 यक्स बाहर निकल गया, तो 1 यक्स बचा, प्लस 2 के टेबल में 2 4 कितने कब आता है, 2 बार में, तो 2 दूनी क्या था 4, यक्स तो बाहर निकल गया तो इसका है। अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या सेम है बताइए, तो माइनस है, माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा आपका यक्स, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 बार में आता है, 3 दूनी 6 होता है बराबर 0। अब देखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक क्या सेम है, हाँ सेम है, तो ये उभयनिष्ठ है तो इसलिए इसको एक बार लिख लेना है। और जो हमने कॉमन लिया था दोनों में से वो अगले कोष्ट में कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने अगले कोष्ट में कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें ये वाले को एक बार 0 के बराबर दिखाना है और इस वाले पद को भी एक बार 0 के बराबर दिखाना है। थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे लगाना है। तो यक्स प्लस 2 बराबर एक बार 0 इसको कर दिए, इस वाले को दिखा दिए। अब इस वाले को एक बार 0 दिखा दिए, 2 यक्स माइनस 3 बराबर क्या दिखा दिए 0 दिखा दिए, इस तरह के 0 दिखा दिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, ये देखिए प्लस में है तो पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ओके। अब ये वाला देखिए, ये देखिए 2 यक्स है, ये माइनस में तो माइनस वाला पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और ये देखिए यक्स के गुणे में 2 बैठा है तो 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो यक्स बराबर 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2। ये आपका देखिए पहला मूल हो गया, ये दूसरा मूल हो गया। दोनों मूल आपको मिल गया, तो ये पहला और दूसरा मूल हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, मिल गया। तो यही हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अब चलिए हमें दूसरा पॉइंट भी लग गया अच्छे से। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा देखिए हमारा दिया क्या है, सबसे पहले तीसरे को हम लिख लेते हैं। तीसरा हमारा दिया है कि रूट में दिया है 2 यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 5 कड़ी में 2 इक्वल टू 0। यही आपका क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार ध्यान से तीसरा क्वेश्चन, देखिए बुक में, ये देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूरा दिया है कि नहीं लाइन से, यही हमारा क्या है तीसरा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं। सबसे पहला काम वही करना है, सेम काम क्या करना है, सबसे पहले पहले का अंतिम से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब देखिए यक्स स्क्वायर के गुणे में कौन बैठा है, 2, कड़ी में 2 बैठा है। अब यहाँ पे ये अंतिम में ये, अब यहाँ पे देखिए साइड में थोड़ा सा हम ऊपर बता देते हैं आपको, ये आपका कड़ी में 2 हो गया। देखिए कड़ी में 2 का गुणा, इस वाले में
5 कड़ी में 2 से करेंगे। ठीक, अब देखिए इस कड़ी के 2 के गुणे में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो वो आपका 2 हो जाता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब कड़ी में 2 और 5 कड़ी में 2 का गुणा करने पे हमारा आ गया 10। अब 10 का क्या कर देंगे हम फैक्टर कर देंगे। 10 का क्या करेंगे फैक्टर, तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5। हमें क्या करना है, हमें करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। समझ में आया, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हमारा 7 आ जाएगा, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 10 भी आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा सही चल रहा है। तो चलिए लिखते हैं, तो कड़ी में 2 यक्स स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस 7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 प्लस क्या लिखेंगे 5 प्लस 2। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये यक्स देखिए बचा है तो ये यक्स लिख देंगे, प्लस ये आपका 5 कड़ी में 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये लाइन अच्छे से समझ में आया कैसे हमने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें क्या करना है, कड़ी में 2 हो गया, ये यक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का यक्स में गुणा करेंगे तो 5 यक्स हो जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही होता है, 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, प्लस ये 5 कड़ी में 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिए। अब अगला काम क्या करना है, अब हमें देखिए 2 2 का पेयर बना लेना है। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पर देखा दूसरा पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद अब इसमें जो सेम होता है उसको क्या कर देंगे बाहर कर देना है, कॉमन ले लेना है। अब देखिए इसमें कड़ी में 2 है, ये 5 है, ये सेम नहीं है, छोड़ दीजिए। यक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे यक्स 1 बार है, तो इसमें देखिए कॉमन है सेम है, तो ये यक्स बाहर निकालनी है, एक यक्स। अब ये बचा देखिए कड़ी में 2 तो बचा ही रहेगा, 2 यक्स में से एक बाहर निकल गया तो एक यक्स बचेगा, प्लस अब इसमें देखिए क्या बचेगा यक्स तो बाहर आ गया, तो ये बचेगा क्या 5। समझ में आया किस तरीके से हमने कॉमन लिया, बिल्कुल सही। चलिए आगे, ये प्लस है, अब इसमें देखिए क्या सेम है बताइए, इसमें क्या सेम है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कड़ी, अब 2 को बताइए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से दीजिएगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बराबर, अगर हम इस तरीके से लिख दिए कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 की जगह पे 2 कड़ी में 2 है, तो यहाँ पर 2 कड़ी में 2 है, यहाँ पे भी कड़ी में 2 है, तो एक कड़ी में 2 बाहर निकाल देंगे। अब बचेगा कितना, एक कड़ी में 2 क्या बाहर निकाल दिए, अब बचा क्या एक कड़ी में 2 बचा है कि नहीं 2 लाने के लिए, तो कड़ी में 2 एक तो बाहर निकल गया, यहाँ पे कड़ी में 2 देखिए बचा है, तो एक कड़ी में 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये यक्स है तो यक्स कर दीजिए, प्लस अब देखिए कड़ी में 2 तो ये वाला निकल चुका है, बचा कितना 5 बचा बराबर 0। समझ में आई ये लाइन, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों कोष्टक देखिए सेम है क्या, हाँ सेम है, तो इसे अगले कोष्ट में कर देना है, इसे एक कोष्ट में कर देना है। और जो हमने कॉमन लिया था देखिए यहाँ पे यक्स कॉमन लिया था, यहाँ पे प्लस कड़ी में 2 लिए थे, तो इसको अगले कोष्ट में कर देना है हमें। तो ये कर दिए, बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करना है, अब एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देना है, एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देना है। तो चलिए बराबर करते हैं, तो ये हो गया आपका कड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब इसको एक बार कड़ी में क्या कड़ी में यक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर क्या कर देंगे 0 दिखा देंगे, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब देखिए ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, कड़ी में 2 यक्स बराबर माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब ये देखिए यक्स के गुणे में कौन बैठा है कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कहाँ जाएगा इसके बट्टे में चला जाएगा, यक्स बराबर -5 बट्टे क्या हो जाएगा आपका कड़ी में 2 आ जाएगा। अब सेम वही काम इसमें करना है। अब ये देखिए प्लस में है तो इससे पक्षांतर कर देंगे, तो यक्स बराबर ये क्या आ जाएगा माइनस कड़ी में 2। हमें 2 मूल ज्ञात करना था, यहाँ पे देखिए हमने 2 मूल ज्ञात कर दी है। यहाँ पे देखिए कोष्टक में लिख दिए -5 बटे कड़ी में 2 कामा माइनस कड़ी में 2, इस तरीके से 2 मूल लिख लिए, हमने आंसर लिख दिया। क्लियर, समझ में आया बढ़िया से। चलिए अब ये देखिए तीसरा भी पॉइंट हो गया हमारा खत्म पहले का। अब हम लगाएंगे क्या चौथा क्वेश्चन, कौन सा चौथा पॉइंट, तो ये हमारा क्या है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा देखिए क्या है 2 यक्स स्क्वायर है माइनस यक्स है प्लस 1 बटे क्या दे दिया 8 दे दिया बराबर कर दिया 0। अब इसको आपको करना है क्या सॉल्व करना है। अब इसको हल करेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे, तो ये इस तरीके से हल करते हैं। देखिए ये चौथा पॉइंट है, ठीक है।
क्या करना है सबसे पहले देखिए इस बट्टे को हटाना है, तो नीचे क्या है 8 है। अब इस 8 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 यक्स हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 यक्स हो जाएगा, प्लस अब इसका इसमें तो गुणा नहीं कर सकते, इसका इसमें गुणा कर सकते, इसका इसमें गुणा कर सकते, ये प्लस 1 बचा रहेगा। अब पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए अभी तक इसका बट्टे 8 था, अब 8 का इसमें गुणा कर दिए, 8 का इसमें भी गुणा कर दिए, तो पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब इतना के बाद अब नीचे वाला हमारे साथ कहाँ जाता है, ऊपर के गुणे में जाता है, ऊपर के गुणे में जाता है ना, तो हम लिखेंगे 16 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 1 बराबर। अब देखिए ये 8 कहाँ जाएगा 0 के गुणे में जाएगा, तो 0 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इसका गुणनखंड, अब करना है। अब ठीक है, ये एक समीकरण तैयार हो गया द्विघात समीकरण का, अब इसे हमें गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला हमने अब क्या बताया था आपको बताया था कि पहले का अंतिम से क्या कर देना है, हमें गुणा कर देना है। पहला क्या है 16 है, 16 का अंतिम मतलब 1 है, 16 का 1 में गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 को हम कर देंगे फैक्टर, 2 अट्ठे 16 होता है, फिर 2 चौको 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम क्या होता है 2 होता है। इस तरीके से हमने कर दिया, फैक्टर कर दिया। अब क्या करना है हमें, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। यहाँ पे क्या लगा है प्लस लगा है, तो प्लस मतलब क्या 8, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। अब देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 4 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा कि नहीं। देखिए हमने क्या कहा था, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। 4 4 8 आ गया जोड़ने पर, 4 4 को 16 गुणा करने पर आ गया 16। क्लियर। अब देखिए इस 8 की जगह पे हमें क्या रखना है 4 + 4 रखना है। चलिए रखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 यक्स स्क्वायर माइनस 4 + 4, ये यक्स बचा है तो इसे कोष्टक के बाहर, प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया, ये लाइन अच्छे से समझ में आ गया, आया कि नहीं अच्छे से समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे, ये आपका 16 यक्स स्क्वायर माइनस 4 का यक्स में गुणा करेंगे तो 4 यक्स, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 4 का यक्स में गुणा करेंगे तो 4 यक्स, प्लस क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये लाइन समझ में आ गया बढ़िया से, आया कि नहीं आया अच्छे से। अब क्या करना है, अब हमें करना है क्या करना है, पेयर बना देना है 2 2 का। यहाँ पर पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, 2 2 का हमने पेयर बना लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि क्या सेम है दोनों में। अब देखिए ये 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 यक्स भी निकाल सकते हैं। 4 के टेबल में 16 कब आता है 4 बार में आता है, 4 चौको 16 आता है 4। अब यक्स स्क्वायर में से 1 यक्स बाहर निकल गया तो 1 यक्स बचेगा माइनस। अब ये देखिए 4 यक्स पूरा निकल गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा। क्लियर। अब इसमें देखिए क्या कॉमन, कुछ कॉमन ले रहे हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन है, 4 यक्स है, इसमें से नहीं है, 1 भी नहीं ले सकते, यक्स भी नहीं ले, कुछ नहीं ले सकते, तो हम देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन ले सकते, तो माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए जब कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ये हो गया आपका 4 यक्स, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें देखना है दोनों कोष्टक क्या सेम है, हाँ सेम है। ये उभयनिष्ठ है तो इसे अगले कोष्टक में 1 कर देना है, और फिर जो कॉमन हमने लिया है वो उसको अगले कोष्टक में कर देंगे, अब बराबर दिखा देंगे 0। इतना समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद एक बार इसको 0 के बराबर दिखाना, एक बार इसको 0 के बराबर दिखाना। चलिए दिखाना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 4x माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब इसी को 4x माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। अभी देखिए ये देखिए माइनस में तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। अब ये x के गुणे में 4 बैठा है तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है। ये देखिए x लिख देंगे, ये माइनस में तो पक्षांतर सबसे पहले कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये x के गुणे में 4 बैठा है तो 4 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, ये आ गया। अब हम इसका मूल निकालेंगे तो मूल हमारा प्राप्त हो ही गया 1/4 1/4।
यही हमें दो मूल प्राप्त करना था, ये दोनों मान हमने निकाल दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा आज का आंसर। क्लियर। इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4 1/4, दोनों का वैल्यू क्या हमारा आ गया, 1/4 आ गया। ठीक, अब ये देखिए चौथा पॉइंट भी आपका हो गया खत्म। अब हम लगाएंगे पाँचवें क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन का देखिए हमारा क्या है, पाँचवा पॉइंट, ये देखिए क्या है, ये पाँचवा पॉइंट। पाँचवें का क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए आपका ये दिया है 100 दिया है, x² - 20 दिया है, x + 1 दिया है, बराबर कर दिया है 0। अब इसको करना है आपको हल। देखिए एक बार बुक देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने, देखिए पहला लगा लिया, दूसरा लगा लिए, दूसरा तीसरा भी लगा लिए, चौथा भी हमारा लग गया। अब ये देखिए पांचवा पॉइंट, पहले का पांचवा पॉइंट क्या है, 100x² - 20x + 1 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण का। क्लियर। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है बताइए, सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहले का अंतिम में गुणा करना है, इस तरीके से। पहले क्या है 100 है और अंत में क्या है 1 है, 100 का 1 में गुणा करेंगे, 100 1 कम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 को अब कर देंगे हम क्या, फैक्टर। चलिए फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट लीजिए, 5 चौको 20, फिर क्या करना है, फिर 4 से या फिर 2 से काट, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। इस तरीके से हमने कर दिया इसका फैक्टर। अब फैक्टर करने के बाद देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसे हम कैसे लगाएंगे बताइए। अब देखिए इसे इस तरीके से लगा, मतलब क्या करना है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, टोटल 100 आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब देखिए 5 दूनी कितना हो गया, 10, और फिर 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब 10 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हमारा 100 नहीं आएगा, आएगा ना, 100 आ जाएगा हमारा। तो 10 का 10 में जोड़ेंगे तो 20, और 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो चलिए हम क्या 20 की जगह पे 10 + 10 रखेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 100x² - 20, 20 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 10, 10 + 10, ये हो जाएगा, यक्स है तो यक्स लिख देंगे, +1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। इस तरीके से लिख दिए। अब अगला काम करना है क्या, अब देखिए इसके बाद करना है हमें, अब देखिए यहाँ पे 100 लिखेंगे, x² करेंगे माइनस, देखिए 10 का x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 10x, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x, +1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर क्या लिखेंगे, 0। समझ में आई ये लाइन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, पेयर बना लीजिए, दो दो का, एक पेयर बन गया, यहाँ पे देखिए दूसरा पेयर बन गया, दो दो का पेयर बना लिए। चलिए पेयर बनने के बाद देखिए क्या सेम है, 10 के टेबल में 100 आता है, 10 दहा में 100 आता है, 10 भी आता है। x² देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या लिखेंगे, 10x कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 10 के टेबल में 100 कब आता है, 10 के टेबल में 10 दहा में करेंगे तब ना 100 आएगा। 2x से 1x बाहर निकल गया, 1x बचा, माइनस ये तो पूरा निकल चुका तो कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 10x और 1 में से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ सेम है नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें खाली -1 लिख देना, माइनस तो है ही, 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन ले सकते हैं। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 10x हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 0। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आगे काम, अब करना है देखिए दोनों कोष्ठक को देखना है। तो दोनों कोष्ठक क्या सेम है, हाँ सेम है, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 10x - 1 इस तरीके से लिख दिए। और जो कॉमन लिए थे हमने यहाँ पर इसको अगले कोष्ठ में कर देना है, तो ये हमने 10x - 1 लिख दिया, इस तरीके से लिख दिए। अब बराबर कर देना है हमें 0। ओके, अब देखिए क्या करना है, अब इसको उठाकर एक बार 0 के बराबर दिखाना है, इसको उठाकर एक बार 0 के बराबर दिखाना है। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10x - 1 बराबर क्या कर देंगे, 0। अब इस वाले को भी कर देना है, तो थोड़ी सी दूरी पर 10x - 1 बराबर 0, इस तरीके से दिखा दिए। अब क्या करना है, ये देखिए माइनस है, माइनस वाला पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10x बराबर 1 हो जाएगा। ये 10 के गुणे में है, सॉरी x के गुणे में 10 है, तो 10 कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। अब सेम वही काम करना है, ये देखिए माइनस में उधर से भेज देंगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस में हो जाएगा, ये आपका 1 आ गया। अब ये देखिए x के गुणे में, तो गुणा वाला कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, तो x बराबर 1 बट्टे कितना आ जाएगा 10। हमें मूल ज्ञात करना था, तो हमारा मूल 1 बट्टे कितना आ गया 10 आ गया, कामा 1 बट्टे कितना आ गया 10 आ गया। दोनों यही मूल हमें ज्ञात करना था, हमने दोनों मूल ज्ञात कर लिया। कंप्लीट, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। मतलब पाँचवें का पाँचों क्वेश्चन, पहले का पाँचों क्वेश्चन आपका कवर हो गया। ठीक है, एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। देखिए पहले का पांचों क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। अब उदाहरण 1 देखिए कहाँ पर है, चलिए दिखाते हैं आपको उदाहरण 1 कहाँ पर हमारा है। ये देखिए हमारा उदाहरण 1 बताना है आपको। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ दिखाते हैं आपको उदाहरण 1। एग्जाम्पल 1 है ना, 1 है, ये 3 है, ये आपका आ गया। देखिए उदाहरण 1, देखिए प्रश्नावली खोलेंगे द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ पे, देखिए उदाहरण 1 है। इसका क्या है, हमें दिखाना है आपको। देखिए इसमें क्या दिया, देखिए एक ये वाला है आपका, दूसरे का में देखिए क्या है, एक थे, दूसरे में देखिए ये है। यही दोनों को शर्त आपको कंप्लीट करना है, यही दोनों शर्त आपको कंप्लीट करना है। तो यही दोनों हम पीछे लिख रहे हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, समस्याओं का हल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ये हमारा दूसरा है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का हल करेंगे तो सबसे पहले समस्याओं को लिखना है। तो हम लिखेंगे, एक पहला दिया है, देखिए पहला दे दिया है क्या, x² माइनस 45 यक्स है, प्लस कितना है 324 बराबर 0। पहला ये दे दिया था। और दूसरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे पे हम लिखते हैं, दूसरा हमारा दे दिया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा नीचे दूसरा ले देंगे, x² माइनस 55 यक्स प्लस 750 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। देखिए ये दोनों है, देखिए दूसरा दिखाएं आपको, देखिए दूसरा यही है ना, ये देखिए दूसरा वाला पॉइंट। और देखिए पहला जो हमने लिखा था, देखिए यहाँ पे पहला जो लिखा था ना 324, ये वाला देखिए, ये 324 वाला, ये पहला था। देखिए ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है एग्जाम्पल उदाहरण का। ठीक है, अब इसकी समस्याओं को हल हम करेंगे आपको इस तरीके से बताकर। देखिए हमने दोनों लिख दिया, देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दिया ना, तो पहले इस वाले पहले को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें करना है पहले का अंतिम में क्या कर देंगे, गुणा कर देना है। पहले का अंतिम में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका, अब देखिए इसके गुणे में कुछ नहीं, तो इसके गुणे में 1, अब इसका इसमें क्या कर देंगे गुणा। अब गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, 324 ही आएगा। अब 324 का कर देंगे, हम क्या करेंगे फैक्टर, 324 का हम कर रहे हैं फैक्टर। चलिए करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हासिल लगा, 1 का 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, कितने 9 से काटेंगे 9 9 81, फिर 9 एक कम 9। इस तरीके से हमने काट दिया। ठीक, काट दिया हम लोग। अब काटने के बाद हमें क्या करना है, इन सभी का गुणा करने पर 324 तो आएगा ही, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। कितना करना चाहिए 45। तो हमें ऐसा इसको तोड़ मरोड़ के ऐसा क्या करें कि ये हमारा गुणा करने पर 324 आ जाए और जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए 45। तो मान लीजिए हम कर दिए 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 9 36, 9 चौको कितना होता है 36, 36 में 9 जोड़ दीजिए। चलिए 36 में हम 9 जोड़ते हैं, क्या 45 आएगा, 9 6 15 5 3 1 4, 45 आ गया। और 36 का 9 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 324। कंप्लीट, समझ में आया। हमने क्या किया, 2 का 2 में गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 4 9 36 हो गया। और 36 में 9 से हम जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया 45 आ गया। तो शर्त कंप्लीट है। हमें क्या रखना है, हमें 45 की जगह पे 36 + 9 रखना है। ठीक है, चलिए रखना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x² लिख देना है इस तरीके से, इसे कुछ नहीं करना है। और माइनस 45 की जगह पे हमें 36 लिखना है, प्लस कितना लिखना है 9 लिखना है। ये x बाहर है तो लिख दीजिए प्लस 324 बराबर 0। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सॉल्व थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका x² माइनस 36 का x में गुणा करेंगे तो ये आपका 36x हो जाएगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 9 का x में करेंगे तो ये 9x हो जाएगा।
प्लस 324 आपका ये आ जाएगा इस तरीके से बराबर 0। ओके, इसके बराबर अब हमें करना है पेयर बनाना है। तो हमने देखिए यहाँ पे 2 पेयर बना लिया, इसका 2 पेयर बना लिए। अब 2 पेयर बनाने के बाद देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें देखिए यक्स कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 यक्स में से 1 यक्स बाहर निकल गया, 1 यक्स अंदर बच गया। अब यक्स तो बाहर निकल गया तो खाली ओनली कितना बचा, 36 बच गया केवल। ठीक है, 36 बच गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस तो है ही, माइनस ले लिए। अब देखिए 9 मान लीजिए कॉमन ले लिए, 9 हमने कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के बाद ये आपका तो यक्स बचेगा और ये माइनस कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। अंदर कितना आ जाएगा, 36। मतलब 36 का 9 में गुणा करेंगे 324 आता है ना, तो 9 हमने निकाल दिया तो 36 का गुणाई करेंगे तभी ना 324 आएगा, आएगा ना। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये क्या, ये दोनों कोष्टक वाला सेम है, हाँ सेम है, तो इसे इस कोष्टक में इस तरीके से लिख दीजिए। और फिर अगला देखिए जो कॉमन लिए थे उसे अगले कोष्टक में कर देना है हमें, इस तरीके से कर दिए। अब क्या करना है, अब हमें एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देना है, एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर दिखा देना है। तो ये माइनस है 36 बराबर हमने 0 इसको दिखा दिया। अब ये यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0 इसको दिखा दिया। अब देखिए ये माइनस में तो उधर जाएगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपका आंसर 36 और 9 आ गया। यही हमें क्या निकालना था, इसका मूल निकालना था, हमने निकाल दिया। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। क्लियर, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। पहला का समस्या हमने हल कर दिया कि इस वाले द्विघात समीकरण का हल 2 हलों में निकल गया, कंप्लीट। अब हम चलेंगे दूसरे वाला जो एग्जाम्पल दिया था। देखिए ये भी दूसरे का क्या है, दूसरा है। ठीक है, कंप्लीट। हमने 2 एग्जाम्पल उठा लिया था, एग्जाम्पल में से 2 क्वेश्चन उठा लिए थे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है सबसे पहले, अब पहले का अंतिम में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब पहला का मतलब यह पहले क्या है, 1 है, यहाँ पे 750 है। 750 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा, 750 आएगा ना। अब करेंगे 750 का फैक्टर, इस तरीके से। चलिए काटते हैं, सबसे पहले 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 हो गया, हासिल लगा 2 का, 5 25 हो गया, 0 बच गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 त्रिक का 15 हो गया, 0 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 का 30 हो गया। 3 त्रिक का 3 दूनी 6, 2 एकम क्या हो गया 2। इस तरीके से हमने कर दिया इसका क्या, फैक्टर। क्या कर दिए, फैक्टर। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, गुणा करने पर 750 आना चाहिए, यहाँ पे प्लस लगा, प्लस करने पर मतलब 55 आना चाहिए, जोड़ने पर 55 आना चाहिए, गुणा करने पर 750 होना चाहिए। अब चलिए इसको करें, ऐसा क्या करें कि हमें इन सब का ऐसा गुणा करें तोड़ मरोड़ कर कि हमें जोड़ने पर 55 आ जाए। चलिए करते हैं, 5 व 25, 25 25 25 25 तियाँ 75 हो गया। मान लीजिए 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 तिहाई 30, 5 दूनी 10 तिहाई 30 और 30 हो गया। अब 5 25 प्लस 25 कर दे। अब देखिए 5 हो गया, 3 2 5, 55 आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। देखिए इन तीनों को एक साथ गुणा कर दिया हमने, 5 दूनी 5 त्रिक का 15, 15 दूनी 30, 30 हो गया। और 5 25, 25 और 30 को हमने जोड़ दिया तो हमारा 55 आ गया। तो 30 और 25 का गुणा करेंगे, 25 तियाँ 75, 750 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो अब हम 55 की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 प्लस 25 लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 25, ये यक्स आपका बाहर, प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर, एकदम बढ़िया से समझ में आया। अब चलिए इसको हल करेंगे। तो ये आपका यक्स स्क्वायर माइनस 30 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये 30 यक्स हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये आपका 25 यक्स हो जाएगा, प्लस 750 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0। क्लियर, कर देंगे 2 2 का पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद क्या सेम है, हमें खाली यक्स ही सेम दिख रहा है तो यक्स को ही कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 यक्स था तो 1 यक्स बाहर निकल गया तो अंदर बचा 1 यक्स, माइनस ये यक्स बाहर तो निकल गया, बचा कितना 30 बच गया, उतना हो गया। माइनस, अब देखिए इसमें से 25 कॉमन अगर हम ले लिए, 25 कॉमन ले लिए, 25 30 का 25 तियाँ 25 गुणे 30 करेंगे तो 750 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 25 कॉमन ले लिए तो ये आपका अंदर यक्स बचा, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आ जाएगा 30, 25 का 30 में गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा, बराबर 0। क्लियर। अब देखिए ये वाला कोष्टक क्या सेम है, हाँ सेम है। तो इसको एक कोष्टक में कर दीजिए, यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया था उसे अगले कोष्टक में कर देना है हमें।
कर दिए हम लोग, बराबर क्या हो जाएगा, हमें बराबर 0 मिल जाएगा हमें। अब क्या करना है, अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देना है, एक बार इसको 0 के बराबर दिखा देना है। तो चलिए बराबर के दिखाते हैं। तो x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 25 बराबर 0। ठीक, दोनों को थोड़े से गैप में लिख दिए, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए। अब करेंगे सॉल्व, ये माइनस में तो इधर 75 करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला माइनस है, इधर 75 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमें मूल पता करना था, तो ये देखिए 30 और 25 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। दोनों कंप्लीट, बढ़िया से समझ में आ गया। ये देखिए ये भी आपका अच्छे से कवर हो गया है दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं तीसरे के लिए, अगले पेज पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ कर लगाना है। ठीक है, अब देखिए पढ़ना शुरू करना है, यहाँ से क्या करना है, पढ़ कर लगाना है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया, देखिए तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना, 182 हो। तो दो संख्या हमें मान लेना है। तो पहली संख्या तो सबसे पहले हमें यक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, यक्स मान लेना है। और दूसरी संख्या मान लेंगे वाई। क्लियर, देखिए दो क्या दे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात, दो संख्या में ज्ञात का, जो ज्ञात करना रहता है उसी को हम मानते हैं। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या में पहली संख्या हम देखिए बुक को हटा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखना शुरू करें। ये हमारा कहता है तीसरा क्वेश्चन है। क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरे का हम करेंगे क्या, हल करेंगे। ठीक, तीसरे क्वेश्चन को तो हम हल करने से पहले हमें क्या लिखना है, मानना है। क्या हम करना है, मानेंगे। क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे, यक्स। और माना दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या को मानेंगे, क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वाई। अब देखिए बुक में शर्त क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है बुक कि हमें क्या निकालना है, देखिए कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमने दोनों को मान लिया, जिनका योग कितना है, 27 है। कितना योग, मतलब पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। जब यहाँ पे देखिए हमने 27 है, यहाँ पे हम कैसे मानते हैं, पहले और दूसरे का योग कितना है, 27 है। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिए, लिखे हैं कि नहीं लिखे, लिख दिए। अब देखिए इससे y का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इस y का वैल्यू मान देखिए यहाँ पे y, अब ये प्लस में तो 75 कर देंगे तो y बराबर हमें मिल जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा, यक्स। क्या मिल जाएगा, यक्स। 27 माइनस यक्स मिल जाएगा। ये ही 27 माइनस है, यहाँ पे देखिए y के बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, 27 माइनस यक्स। क्लियर, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ठीक है, हमने जो योग करके 27 लिख दिया था। और गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 100 क्या है, 82। कितना है, 182। तो देखिए अब देखिए हमने यक्स का मान तो हमने पहली संख्या माना था, वाई भी माना था, तो वाई से हमने निकाल लिया इतना मान। और इन दोनों का गुणनफल हमें कितना है, 182 दे दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए इस वाले का यक्स को गुणनफल कर देंगे, कितना, इस वाले का 27 माइनस यक्स से गुणनफल कर देंगे तो हमारा 182 आ जाएगा आंसर। क्लियर, इस तरीके से हमें दे दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। क्लियर, समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आया। चलिए अब आगे लगाते हैं। अब क्या करना है, अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। अब यक्स का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 यक्स हो जाएगा, माइनस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए प्लस में है तो 75 करेंगे तो ये माइनस 182 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सीधे फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले यक्स स्क्वायर होता है, तो यक्स स्क्वायर के सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस यक्स स्क्वायर। अब ये देखिए पे यक्स वाला पद होता है तो प्लस 27 यक्स हो गया, फिर ये माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें से हमने ये माइनस को अगर हमने कॉमन ले लेंगे, क्या करें, कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद जैसे ही माइनस को बाहर निकालते हैं अंदर वाला चिन्ह सभी क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो ये देखिए माइनस में था तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। अब ये देखिए प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 27 है।
ये देखिए माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस कहाँ जाएगा 0 के बट्टे में, तो इसका मान तो 0 ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक, अब इतना आने के बाद एक नया समीकरण हमें मिल गया। अब इस समीकरण का करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे हम गुणनखंड। तो सबसे पहला गुणनखंड करते हैं हम, कैसे करते हैं बताइए। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, हम करते हैं पहले का अंतिम में कर देते हैं गुणा, इसका इसमें गुणा करते हैं। अब इसके गुणे में कुछ नहीं तो इसके गुणे में 1 होता है, पहले का अंतिम में कर देते हैं गुणा। तो 182 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा। तो 182 का कर देंगे हम फैक्टर इस तरीके से, 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 2 एक कम कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 एक कम 2। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 8 9 2 हो जाएगा, 7 त्रिक का कितना आ जाएगा 21। अब 13 एक कम कितना आ जाएगा 13। आ गया कि नहीं इतना। अब हमें क्या करना है, अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है जोड़ने पर कितना लाना चाहिए 27 लाना है। कितना 27। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, मान लीजिए 7 दूनी 14 हो गया, 14 में 13 जोड़ते हैं, देखिए 14 प्लस 13 अगर हम जोड़ दिए तो क्या हमारा देखिए 27 आ रहा है। 4 3 7 हो गया, 1 1 2 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, मतलब 14 में 13 जोड़ने पर हमें 27 आ रहा है। अब 14 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब हम कर देंगे इसका, क्या कर देंगे सॉल्व। अब इस 14 प्लस 13 को कहाँ पे लिखेंगे, इस 27 के जगह पे। तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पे 14 प्लस 13, ये यक्स बाहर प्लस 182 लिख दिए बराबर क्या लिख दिए 0। क्लियर, इस तरीके से समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 यक्स, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो ये माइनस 13 का यक्स में गुणा करेंगे तो 13 यक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 182 बराबर 0। समझ में आया। अब बना लेंगे हम पेयर दो दो का। यहाँ पे देखिए हमने दो दो का पेयर बना लिया। अब देखिए दोनों में से क्या सेम है, हमारा यक्स सेम दिख रहा है, यहाँ पे यक्स बचेगा, यहाँ पे -14 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना अच्छे से। माइनस, अब इसमें से देखिए -13 का कॉमन ले लेंगे अगर, तो हम यहाँ पे यक्स बचेगा, ये माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, और 13 का 14 में गुणा करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा बराबर 0। क्लियर। अब क्या करना है, अब देखिए ये दोनों कोष्टक हमारा सेम सेम है तो इसे एक कोष्टक में कर देना है। यहाँ पे देखिए जो कोष्टक वाला है ये यहाँ पे कॉमन लिए थे उसको अगले कोष्टक में कर देना है, बराबर 0 दिखा देना है। अब 0 दिखाने के बाद एक बार इसको 0 दिखाना है, एक बार इस वाले कोष्टक को 0 दिखा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स -14 बराबर 0 दिखा दिए एक बार, इस वाले को थोड़ा सा गैप करके इस वाले को भी 0 दिखा दिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए माइनस में है तो पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 14, ये यक्स बराबर हो जाएगा आपका 13। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अब 2 आंसर आने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 2 संख्याओं की, मतलब 2 संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने पहली संख्या कितना माना था, हमने पहली संख्या यक्स माना है, तो यक्स का वैल्यू कितना आपका आ गया 14 आ गया। हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए लिखेंगे इसलिए पहली संख्या यक्स बराबर कितना आ गया 14 आ गया। और दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या y माने थे, y बराबर क्या आया था 2 यक्स माइनस कितना लिखे थे, देखिए 27 माइनस यक्स लिखे थे ना y की जगह पे, y बराबर 27 माइनस यक्स लिखे थे। तो यहाँ पे 27 लिखिए, क्या लिखेंगे 27 माइनस क्या लिखेंगे यक्स। अब देखिए 27 तो 27 ही रहेगा, माइनस यक्स की जगह पे कितना रखेंगे 14 रख देंगे। अब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 13 और 14 आ जाएगा। आपकी पहली संख्या 14, दूसरी संख्या क्या होगी 13। दोनों में से आप कोई भी मान रख सकते हैं, चाहे 13 यक्स को मान लीजिए या फिर 14, दोनों मान एक ही आएगा। देखिए इसको यहाँ पे 14 यक्स का मान माने हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 13। अगर हम यक्स का वैल्यू 13 मानते तो y का वैल्यू आ जाता 14। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, दोनों में से कोई भी मान रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा आ गया आंसर, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान आ गया आंसर। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले बुक को देख लीजिए। ठीक है, अब बुक देखिए हमारा क्या है, तीसरा कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब दो क्रमागत, अब देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद क्या आता है, दो आता है, दो के बाद आता है तीन, तीन के बाद क्या आता है चार, चार के बाद पाँच, एकदम लाइन टू लाइन जो होता है उसी को क्रमागत कहते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो इसका कोई मान हमें पता नहीं है, तो पहली संख्या मान लीजिए हमने यक्स माना, मतलब एक को मान लिया यक्स, और एक के बाद वाली मतलब आगे बढ़ेगा तो यक्स प्लस एक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने माना है कि पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या यक्स प्लस वन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम कौथा ये क्वेश्चन है, बताइए, ये हमारा है चौथा क्वेश्चन है। कौथा? चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का हल डाल देते हैं। अब इसका लिखेंगे क्या, मानेंगे, क्या मानना है, पहला पूर्णांक बराबर यक्स मानेंगे, पहला पूर्णांक लिखेंगे, माना लिखेंगे पहले, माना पहला पूर्णांक, दो पूर्णांकों, दो क्रमागत पूर्णांक बात कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे माना पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्रमागत की बात हो रही है तो देखिए इसके यक्स के बाद क्या आ जाएगा, यक्स प्लस एक हो जाएगा, और इसके बाद यक्स प्लस दो, यक्स प्लस तीन, यक्स प्लस चार, इस तरीके से क्रमागत बढ़ता जाएगा। देखिए हमें दो ही क्रमागत याद करना है, तो हमने पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, ठीक है। इन दोनों का क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया है, ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। वर्ग मतलब यक्स का होल स्क्वायर और फिर यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का प्लस का क्या लिखेंगे, 365 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए लिखना कैसे, क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, अब देखिए वर्गों का योग मतलब इसका और इसके वर्गों, वर्ग पहले लिख लीजिए, इसका वर्ग और इसके वर्ग, देखिए दोनों के वर्गों का योग कितना है हमारा, है हमारा 365 के बराबर हो गया। कितना, 365 के बराबर। अब इसी को कर देंगे हम क्या, सॉल्व। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a की जगह पे यक्स प्लस वन है, अब इसका होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a की जगह पे रखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे रखेंगे एक प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस दो, a का मतलब यक्स गुणे एक, इस तरीके से ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो यक्स, इतना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो यही चीज़ ये हम जो यहाँ पे हमने निकाल के आपको बताया, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे देखिए क्या होता है वो बता दिए। अब यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा वो भी हमने बता दिया। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 365 हो जाएगा। क्लियर, एकदम बढ़िया समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों प्लस में है तो ये जाएगा एक एक मिलके दो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए प्लस है, ये दो यक्स है, उसके बाद आता है फिर ये देखिए प्लस एक है, ये देखिए प्लस में तो पक्षांतर कर देंगे तो 365 माइनस में आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, देखिए ये एक को 365 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले दो यक्स स्क्वायर लिखेंगे, दो यक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटे में से बड़ा घटाना है तो कितना आ जाएगा, 364 हो जाएगा। अब ये देखिए बड़े के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे बराबर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना 0। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम करेंगे गुणनखंड। अब देखिए एक समीकरण बन गया। अब इसको थोड़ा सा एक और काम कर सकते हैं। देखिए दोनों में से इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन हो रहा है, ये इसमें भी दो आ रहा है, इसमें से भी दो हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए दो कॉमन ले लिए, तो दो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये दो बाहर निकल गए, ये हो जाएगा यक्स माइनस दो निकालेंगे, दो के टेबल में तीन से छोटा क्या होता है, दो, दो एक कम दो, हासिल लगा एक का, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, कितना हो जाएगा, दो दूनी 4 बराबर 0। अब ये दो कहाँ जाएगा, इस 0 के बट्टे में, तो इसका मान पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर यक्स
-182 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अभी हमने 182 का फैक्टर करके आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए 182 का फैक्टर हमने किया था। यहाँ पे देखिए सेम 182 आया ना, तो 182 का फैक्टर किए थे तो हमारा कितना आया था 14 और 13, 14 13 आया था ना। देखिए 2 7 और 13 आया था। अब हमें क्या करना है, गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। और देखिए घटाना, ये क्या है माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। घटाने पर कितना आना चाहिए 1, तो 14 में से 13 अगर हम घटा दिए तो हमारा क्या 1 मिल जाएगा। और 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस क्या लिखेंगे 13 लिख देंगे। यहाँ पे यक्स बाहर निकाल दिए, -182 लिख दिए, बराबर हो गया 0। क्लियर, इस तरीके से समझ में आ गया बढ़िया से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 14 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये 14 यक्स हो जाएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 13 का यक्स में गुणा करेंगे तो 13 यक्स हो जाएगा, ये -182 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब कर लेना है पेयर बना लेना है दो दो का, दो दो का हमने पेयर बना लिया। अब इसमें से क्या सेम है, सेम यक्स खाली दिख रहा है, तो यक्स प्लस 14 बच गया आपका एक कोष्ट में। यहाँ पे -13 अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे यक्स हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो कोष्टक में चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर, 13 का 14 में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये दोनों कोष्टक क्या सेम है, हाँ सेम है, तो इसको एक बार लिख देना है, उभयनिष्ठ है तो इसको एक बार लिख देना है। यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया था उसे अगले कोष्ट में कर देना है। इस तरीके से बराबर हो गया आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 हो गया। 0 होने के बाद अब हमें एक बार इसको क्या कर देना, 0 के बराबर दिखाना है, एक बार इसको 0 के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 14 बराबर 0 दिखा दिए, एक बार इसको यक्स -13 बराबर 0 दिखा दिए। इस तरीके से हमने 0 दिखा दिया। अब क्या करना है, एक बार इसको देखिए प्लस में तो पक्षांतर कर देंगे तो ये -14 हो गया। अभी देखिए माइनस में तो इधर भेज देंगे तो यक्स बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात करना था पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का मान ज्ञात करना था। तो देखिए हमें यक्स का वैल्यू 14 माइनस रखें या 13, तो याद रखिएगा यक्स का वैल्यू हमेशा क्या पॉजिटिव में ही आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने बताया था दोनों मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मान रख सकते हैं, वो भी 13, क्योंकि 13 प्लस में है। यहाँ पे यक्स का वैल्यू -14 है तो इसलिए इस वाले को मान नहीं रखेंगे। ठीक है, हम रखेंगे यक्स का मान हमारा 13 प्राप्त हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमने पहला पूर्णांक ज्ञात करना था। हम लिखेंगे यहाँ पे कि पहला पूर्णांक यक्स था माने थे, तो यक्स का वैल्यू कितना माने लिखेंगे 13। और फिर दूसरा पूर्णांक कितना था, दूसरा पूर्णांक क्या था हमारा यक्स प्लस 1 था दूसरा पूर्णांक। तो यक्स का मतलब कितना 13, और 13 में 1 जोड़ देंगे तो 13 1 कितना आ जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा ना, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, आपका दोनों आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो दिया था वो हमने सॉल्व कर दिया। देखिए तीसरा क्या कर, चौथा क्या करना था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था 2। तो पहला का यक्स था, दूसरे का यक्स प्लस 1 था, दोनों का वैल्यू हमने निकाला तो यक्स का वैल्यू 13 आ गया और वाई का वैल्यू ये 14 आ गया। ठीक है, सॉरी दूसरे क्रमागत मतलब यक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। अब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के लिए। 2 क्वेश्चन और बचा है, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका पूरा प्रश्नावली आप लोगों को कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखिए थे 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अब देखिए त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये दे दिया आपका पहला 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे, चलिए अगले पेज पर। अब अगले पेज पर हम करेंगे, यहाँ पे देखिए अगला पेज है। अब करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। ये हमारा क्या है 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन का हम करेंगे हल। 5वां क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हम हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या क्या दिया है पहले सबसे मान वो पहले लिखना है। तो हमें बुक भी देखना होगा और कॉपी पेपर लिखना पड़ेगा। अब देखिए बुक आप लोग साथ में लेकर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। सबसे पहले समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए हमने इस तरीके से हमने एक समकोण त्रिभुज
बना लिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, ये देखिए ये वाला तो हमारा क्या होता है, ये ऊंचाई होती, क्या होती है, ये हमारी क्या होती है खड़ी वाली, ये हमारी ऊंचाई होती है। क्लियर। और ये जो नीचे वाली होती है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आधार होता है। ठीक। और ये वाला जो होता है ये सीढ़ी की तरह, ये हमारा क्या होता है, ये कर्ण होता है। कंप्लीट। ये तो समझ में आ गया एक समकोण त्रिभुज में ये देखिए 90 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई 90 का ज़रूरत नहीं है, बस हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये खड़ी वाली को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, इस बैठे वाले को आधार कहते हैं, ये सीढ़ी नुमा जो लाइन खींची जाती है उसको कर्ण बोलते हैं। क्लियर, इस तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। अब आधार से 7 कम है तो आधार हमें पता ही नहीं है, तो आधार को मान लेंगे क्या, आधार हमें मान लिए यक्स। क्या आधार को मान लिए यक्स, तो आधार से कौन ऊंचाई कम है, यक्स ऊंचाई क्या है, कम है, तो हम क्या लिखेंगे 7 कम है, तो यक्स में से 7 क्या कर देंगे, ऊंचाई को घटा देंगे। अब अगला काम क्या कह रहा है, अगला काम क्या है, यदि कर्ण 13 हो। अब देखिए ये कर्ण जो है, ये कर्ण का वैल्यू कितना दे दिया हमें, 13 पहले से दे दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें देखिए क्या, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, एक यक्स का वैल्यू, एक इस वाले का वैल्यू हमें ज्ञात करना, मतलब आधार और ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर, समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आया ना। देखिए आधार से 7 कम है ऊंचाई, आधार जो दिया रहेगा उससे ऊंचाई जो है 7 कम है, तो हमने आधार में से 7 घटा दिया तो वो हमें मिल जाएगा ऊंचाई। क्लियर, इस तरीके से हमने मिल गया हमें। अब हमने देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पे तो हमने चित्र में लिखा है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण बराबर दे दिया हमें 13, यहाँ पे देखिए ऊंचाई, आधार को हमने मान लिया, आधार बराबर हमने यक्स मान लिया, और क्या ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हमें क्या मिल गया, यक्स माइनस 7 मिल गया। ठीक, ये हो गया। अब किस वाले बताइए, ऐसे कौन से फॉर्मूला में हमें ये तीनों का सूत्र यूज़ होता है बताइए। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आप पीछे वाले क्लास 9th को देख कर लीजिएगा, जिसमें हम बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। चलिए हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, लंब यानी कि लंब लिख लीजिए या फिर आधार लिख दीजिए, आधार का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो मान दिया है वो मान हम पुट कर देंगे। कर्ण का वैल्यू कितना दिया हमें, 13 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर। आधार क्या माने, आधार को हमने यक्स माना है, तो यक्स का क्या है, होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस ऊंचाई को क्या माने, यक्स माइनस 7 माने हैं, तो यक्स माइनस 7 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब इसी को हम कर देंगे क्या, सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। 13 का 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणा 13 का 13 13 ही हम 169 आता है, बराबर ये यक्स स्क्वायर आपका छोड़ देंगे। ये देखिए यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया। क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो ए स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी मतलब माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब क्या होता है यक्स, बी मतलब क्या होता है 7। ठीक, बी मतलब क्या होता है 7। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए हमने। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 169, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको यक्स स्क्वायर प्लस ये यक्स स्क्वायर प्लस 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 कितना होता है, 49 हो जाता है।
माइनस 7 का 2 में गुणा करें 7 दूनी 14 यक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 149 हो गया बराबर ये यक्स यक्स स्क्वायर दोनों एक ही मतलब यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर को मिला देंगे तो 2 यक्स स्क्वायर, फिर यक्स वाला पद लिखिए माइनस 14 यक्स हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में है तो ये प्लस में ही रहने दीजिए और ये हो जाएगा 49। अब ये देखिए माइनस प्लस में है तो इसे पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, तो पहले इस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो 2 यक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस 14 यक्स लिख दिए, ये प्लस 49 लिख दिए। अब ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 169 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आया? बढ़िया से आया। अब चलिए इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें करना है यक्स स्क्वायर माइनस ये 14 यक्स हो गया। अब इसमें से इसमें क्या कर देंगे, दोनों को कर देंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 120 आ जाएगा। 169 में से 49 घटाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से 2 देखिए सेम है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 बार में आता है, 2 सत्ती 14 होता है माइनस 2 छक्का 12 होता है, ये 0 हो गया बराबर 0। क्लियर? अब ये 2 कहाँ जाएगा, इस 0 के बट्टे में चला जाएगा तो मतलब 0 का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60 बराबर हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से लिख दिए। अब इसका क्या कर देंगे हम, इसका करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे, अब इसका हम कर देंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं। चलिए 60 को क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पहले का अंतिम में क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 60 का 1 में गुणा करेंगे तो 60 एकम 60 हो जाएगा। अब 60 का कर देंगे हम फैक्टर, तो 2 का से काटेंगे 2 तिहाई 6 होता है, फिर 2 से मान लीजिए काटे 2 एकम 2 हासिल लगा 1 का, 2 पंजे 10, 5 से काटे 5 त्रिक का 15, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पर 60 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, गुणा पे 60 और घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसी को लेकर चलना है। तो मान लीजिए 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुणा कर 4 तिहाई कितना हो गया 12, 12 में से 5 घटा दिए क्या 7 आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 12 25 गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्लियर? तो हम 7 की जगह पे 12 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 5 लिख देंगे, यहाँ पे आपका यक्स हो जाएगा माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। समझ में आया? इस तरीके से अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 12 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यक्स, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 5 का यक्स में गुणा करेंगे तो 5 यक्स माइनस 60 हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाने के बाद इसमें यक्स सेम दिख रहा है तो यक्स बच गया माइनस 12 दिख गया। अब यहाँ पे देखिए क्या सेम है, 5 कॉमन ले सकते हैं तो 5 कॉमन ले लिए, यहाँ का 5 निकल गया बचा यक्स, यहाँ माइनस। अब 12 25 कितना होता है, 12 25 60 होता है, 12 हो गया बराबर 0। अब देखिए ये वाला कोष्टक सेम है तो इसे अगले को एक कोष्ट में कर देना है और जो यहाँ पे देखिए कॉमन लिए थे उसे अगले कोष्ट में कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से बराबर कर देंगे 0। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0 दिखा देंगे, एक बार इसके बराबर 0 दिखा देंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार यक्स माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे यक्स बराबर 12 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो ये 5 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5 में आ जाएगा। ठीक, माइनस 5 आ गया। हमने क्या बताया था, दोनों में से कौन सा मान रखेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि प्लस वाला मान ही हमें रखना है यक्स का मान। ये माइनस वाला आया है तो इसको नहीं रखना है, हमें सिर्फ यक्स का मान। तो हमें यक्स का वैल्यू हमें क्या प्राप्त करना था, मैंने क्या माना था, हमें ज्ञात करना था। देखिए ऊंचाई ज्ञात करना था, आधार गया, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 5 आ गया। आधार बराबर लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे आधार बराबर हम क्या यक्स माने थे आधार को, तो ये हमने 12 मान लिया। अब हमें ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को क्या माने थे हमने माना था यक्स माइनस 7 कहे थे। तो यक्स में से मतलब यक्स मतलब 12 में से 7 क्या करेंगे घटा देंगे, क्या आ जाएगा 7 3 10 2 5, 7 5 12, 5 आ गया। यानी कि आधार का वैल्यू कितना आ गया 12 और ऊंचाई का वैल्यू हमें ज्ञात कर गया 5। तो यही दोनों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया बढ़िया से। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन के लिए पहले सबसे पहले बुक देख लीजिए क्या कह रहा है बुक। देखिए कह रहा है कि एक कुटूर
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के कितना 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए छठवें में हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है। पहली चीज़ ज्ञात करना है बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और दूसरी चीज़ ज्ञात करना है नग की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, 2 चीज़ दिया है तो दोनों चीज़ को हम मान लेंगे। तो मान लीजिए बर्तनों की संख्या को x मान लेंगे और प्रत्येक नग की लागत को कुछ भी मान लेंगे, y मान लीजिए, जो भी मानेंगे वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले बर्तनों की संख्या को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए हम यहाँ पे बताना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, हल करेंगे डायरेक्ट। तो हल करने से पहले हमें मानेंगे, हमें क्या मानना है, बर्तन की संख्या मानना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या, मानो बर्तनों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, x, और नग की लागत पूछ रहा है अगला, नग की लागत कितनी है। अब देखिए इसको नग की लागत मानने से पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बुक में ऊपर शर्त दिया है, क्या दिया है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत, जो निर्माण लागत है उस दिन मतलब कौन सा दिन, ये यक्स वाला दिन। ठीक है, ये यक्स दिन, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के, अब बर्तन की संख्या क्या है, यक्स है। अब यक्स से कितना है, 2 गुना है। देखिए यक्स से बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना, 3 अधिक है। देखिए बर्तन की संख्या हमने क्या माना, बर्तन की संख्या को माने यक्स, अब यक्स हो गया। अब देखिए बर्तन की संख्या के 2 गुने, तो बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक प्लस 3 हो गया, ये हो गया क्या, नग की लागत। यही हो गया क्या, नग की लागत। हम यहाँ पे लिखेंगे नग की लागत बराबर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3। अब कैसे 2x प्लस 3 लिखे हैं, अब समझ में आ गया ना कैसे ये कहाँ से आया। तो नग की लागत हमने 2x प्लस 3 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखिए अगला काम क्या कर रहा है, यहाँ तक हो गया। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 थी। मतलब जो यक्स मतलब बर्तनों की संख्या और ये जो नगों की लागत, दोनों को अगर हम गुणा कर दिए तो उसकी संख्या कितनी, 90 लागत हो जाएगी, उतना 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे। कैसे लिखना है, देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख देना है कि क्या लिखना है, बर्तनों की संख्या क्या है, हमारी बर्तनों की संख्या यक्स है और नग की लागत कितनी है, 2x प्लस 3 है। इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो पूरी लागत कितनी हो जाएगी, 90 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, 90 रुपये की हो जाएगी। अब इसी को कर देंगे हम क्या, सॉल्व। अब यक्स का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यक्स का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा कर दिए, फिर इसी का इसमें गुणा कर दिए, बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये 90 बराबर में तो पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस ये 3x हो गया, ये माइनस 90 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका गुणनखंड। क्या करना है, अगला काम गुणनखंड का। अब गुणनखंड कैसे किया जाता है, हमने बताया था पहले का अंतिम से कर देंगे गुणा। तो 90 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 आ गया। अब 180 को हम करेंगे फैक्टर, कितना कर देंगे हम फैक्टर। तो करिए, चलिए 6 से काटेंगे, 6 त्रिक का कितना आ गया, 18। फिर मान लीजिए 5 से काटें, 5 छक्का का 30 हो गया। फिर काट लेंगे, 6 से काटेंगे, 3 से काटें, 3 से काटे 3 दूनी 6, 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से हमने काट लिया। क्लियर। काटने के बाद अब हमें करना है क्या, गुणा करने पर 180 आना चाहिए और माइनस मतलब घटाना है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो चलिए इसका तोड़ मड़ोड़ कर गुणा करते हैं, जिससे कि हमें घटाने पर 3 मिल जाए और गुणा करने पर 180 मिल जाए। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे। मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए 5 त्रिक का कर दिए 15 और 6 दूनी कर दिए 12। अब 12 में से 15 अगर हमने घटा दिया तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
12, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ गया। अब 15 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्लियर, बढ़िया समझ में आया। अब 3 के जगह पे हम रखेंगे 15 माइनस 12 रखेंगे। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2x² प्लस 3 की जगह पे हमें रखना है 15 माइनस 12 रखना है। ये आपका x हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। क्लियर, अब क्या करना है, अब इसको कर देंगे हम सॉल्व। x² प्लस 15 का x में गुणा करेंगे तो 15x, माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, 12 का x में करेंगे तो 12x, माइनस 90 बराबर लिख देंगे 0। क्लियर, इतना बढ़िया से समझ में आया। अब चलिए इसको करेंगे, एक पेयर बना लेना है। 2 का पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद दोनों में से क्या सेम है, इसमें से ना 2 सेम है ना 14 से 15 सेम है। तो हमें क्या करना है, x सेम लग रहा है तो x को बाहर निकालेंगे, 2x अंदर बच गया प्लस 15 बच गया। अब इसी तरह इसमें निकालेंगे तो इसमें मान लीजिए माइनस कर देंगे। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, 6 के टेबल में क्या 12 आता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाता है। और 6 का टेबल में 90 आता है, हाँ 15 6 का 90 आता है, 6 से और तो 6 को कॉमन ले सकते हैं। 6 दूनी 12 हो गया, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और 6 15 6 का कितना होता है, 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गई ये लाइन अच्छे से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए ये दोनों लाइन, ये दोनों कोष्टक सेम है तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तो उभयनिष्ठ वाले को एक कोष्टक में कर देना है और फिर अगला जो कॉमन लिए थे उसको अगले कोष्टक में कर देना है। इस तरीके से समझ में आ गया, इस तरीके से हमने कर दिया। अब करने के बाद बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक, 0 के बाद इस वाले को एक बार 0 के बराबर दिखाई, इस बार इस वाले को 0 के बराबर दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 15 बराबर 0, इसको दिखा दिए। थोड़ी सी गैप में इसको भी 0 के बराबर दिखा दिए। इस तरीके से हमने 0 बराबर दिखा दिया। अब दिखाने के बाद अब हमें करना है सॉल्व। अब देखिए ये प्लस में तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में तो माइनस 15 हो जाएगा। ये 2 यक्स जो है 2 के गुणे में बैठा है तो यक्स बराबर 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चला गया। ये 15 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। अब इसी तरह इसको, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 6। हमने क्या बताया था, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना है, निगेटिव नहीं रखना है, यानी कि माइनस में नहीं आना चाहिए, हमें रखना है किस में, प्लस में। तो x का वैल्यू हम क्या मानेंगे, 6, यानी कि बर्तनों की संख्या को क्या माने थे हमने, बर्तनों की संख्या को x माना था। अब फिर नग की लागत हमें ज्ञात, तो दोनों को ज्ञात करना था। बर्तन की संख्या हमें प्राप्त हो गया क्या, 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बर्तन की संख्या, लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या, यानी कि यक्स कितना मानेंगे हमने, 6 मान लिया। यहाँ पे आंसर आ गया था। अब मैं क्या लिख, और क्या है, नग की लागत पूछ रहा था, नग की लागत कितना माने थे, देखिए 2x प्लस 3 कहे थे तो 2x प्लस 3 कहेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 3। अब इसको कर देंगे थोड़ा सा सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 है, x के गुणे में कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 3 15। तो एक देखिए, एक यहाँ 15 आ गया, एक क्या आ गया, 6। बर्तन की संख्या ज्ञात करना था, 6 आ गया। नग की लागत ज्ञात करना था, नग की लागत 15 आ गई। क्लियर, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। यही दोनों लास्ट क्वेश्चन था हमारा, मतलब आंसर आ गया इसका, किसका, छठवें का। क्लियर, छठवें का एकदम लाइन टू लाइन एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता दी है। तो इस बताने के बाद हमारा प्रश्नावली होता है एंड। कौन सा, प्रश्नावली 4.2 अब होता है ख़त्म, क्योंकि 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कवर करवा दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ओके, यहीं पे क्लास एंड करते हैं, अगले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।